So we defined HCF as that highest number which can divide the given numbers completely, and we defined LCM, it is that smallest number which can be divided by the given numbers completely. तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी पिछली क्लास में जो हमने किया था. तो इस क्लास में हम कुछ इसी जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक डेफिनेशन है, हम चाहेंगे कि हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लें, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. हम वो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. So let me just kind of dictate in that case if you're not having books. Basically what I'm asking you to find the smallest number which when divided by 4 or 7 leaves the remainder 3 in each case, and the number being greater than the two divisors. Find the smallest 6-digit numbers which when divided by 3 or 11 leaves the remainder 2 in each case. So let us say we are trying to solve these two questions. It says we have to find the smallest number with which 4 or which when divided by 4 or 7 leads to a remainder of 3 in each case. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर चाहिए, हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर चाहिए जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करें या 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 3. That is the question, right? Now, had this question been something like this, had this question been what is the smallest number which is divisible by 4 and 7? मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन ये होता कि ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 3 या 4 या 7 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आता? 28, which is nothing but LCM, because LCM की डेफिनेशन क्या है? ये वो सबसे छोटी संख्या है जो गिवन नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड होती है. तो इस केस में अगर रिमाइंडर का कोई चक्कर नहीं होता तो जो सबसे छोटा नंबर होता वो क्या होता? 28. So 28 is that number which is divisible by 4 and 7. But the question is saying when you divide by 4 or 7, I must get a remainder of 3. And what is a remainder? रिमाइंडर हमने ये देखा था कि ये वो फालतू संख्या है जिसकी वजह से कोई नंबर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से आई डिवाइड 7 डिवाइडेड बाय 5, तो बन जाएगा 5 बन जा 5, रिमाइंडर क्या बनेगा? 2. So this 2 is an extra value which is present in 7 because of which 7 is not being divided by 5. तो अगर हम इस 2 को 7 में से माइनस कर दें तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि अब चूंकि 28 कंप्लीटली डिविजिबल है और हमें फालतू कितना चाहिए? 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 चाहिए, इसका मतलब फालतू 3 चाहिए. तो अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा. मेरा आंसर कितना आ जाएगा? तो अगर आप 31 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 3 आएगा. और 31 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 3 आएगा. तो बेसिकली हमने क्या करना था? एलसीएम प्लस रिमाइंडर. एलसीएम क्या मतलब होता है? ये वो सबसे छोटी संख्या है जो गिवन नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी. क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए, हमने रिमाइंडर उसमें ऐड कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया. राइट. ओके, मान लेते हैं 28 तो मेरी सबसे छोटी संख्या है. मान लो मैं बोलता हूँ सेकंड नेक्स्ट नंबर चाहिए जो इसको, जो अगला नंबर कौन सा होगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो कौन सा होगा? या 62? अगला नंबर होगा 28 इंटू 2 प्लस 3. हाँ, क्योंकि 28 तो सबसे छोटा नंबर है. 28k इज द नंबर विच विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 4 and 7. भाई 28 डिविजिबल होगा, 56 डिविजिबल होगा, 28 इंटू 3 डिविजिबल होगा, 28 इंटू ये सारे होंगे. और अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो मेरा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? 20k प्लस 3. अब k को 0 डालोगे तो 3 तो भी आ जाएगा सेम रिजल्ट. k को 1 डालोगे तो 31, वो भी सेम रिजल्ट देगा. k को 2 डालोगे 59, वो भी सेम रिजल्ट देगा. k को 3 डालोगे
कितना बनेगा 74 75 तो भी सेम रिजल्ट देगा। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ये समझाने का पर्पस ये है कि अगर हम ये क्वेश्चन देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 और 11 लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। ठीक है, अब मान लेते हैं ये सब क्या पूछा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो अगर मैं इसको बोल दूं, अगर मैं पूछूं वो नंबर बताइए जो कंप्लीटली 3 और 11 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 33 होगा। लेकिन हमें रिमाइंडर 2 चाहिए, तो मेरा आंसर क्या होगा? 33 + 2 35। लेकिन ये तो सबसे छोटा हुआ, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? 1 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। या तो ये क्वेश्चन हो सकता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, या ये भी क्वेश्चन हो सकता था लार्जेस्ट 5 डिजिट। समझ में आ रहा है? अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट होता तो क्या होता? 1 2 3 4 5। लेकिन अब ये इसके पास होना चाहिए। लेकिन क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? 3 और 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो मेरा आंसर का फॉर्मेट होगा 33k + 2। समझ में आ रहा है? पहली वैल्यू क्या होगी? 2। अगली वैल्यू क्या होगी? 35। अगली की वैल्यू क्या होगी? 66 + 2 68। अगली वैल्यू क्या होगी? इंटू 3 करेंगे 99 + 2 101। समझ में आ रहा है? ऐसे कहां तक लेके जाना है मुझे? 1 लाख के आसपास लेके, यानी 1 लाख से ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लाख मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लाख मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है अंदाजन। तो ये कितना बन जाएगा? 9 9 9 9 8। इसको किससे डिवाइड करना है मुझे? 33 से। तो 33 × 3 = 99। ऊपर से उतारेंगे 9, नहीं जाने की लगाएंगे 0, फिर उतारेंगे 9, फिर करेंगे 3 99, ऊपर से उतारेंगे 8, नहीं जाने की 0। यही बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 33 × 30 30 कर दूं, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 0 9 0 9। काटा लग जाएगा 9 0 9 0 9। एक सेकेंड, यहाँ आएगा 0 9 0 9, और मैं ऐड करूंगा तो ये बनेगा 0 9 9 9 9। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं k की वैल्यू 3030 ले लूं, तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 33 × 3030 + 2 बनेगा। तो मेरा आंसर बनेगा 99992। ये है टेक्निकली स्पीकिंग, ये मेरा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट, यानी इसका अगला नंबर होना चाहिए। इसका अगला नंबर यानी 3030 की जगह 3031। अब क्या मैं ऐसा मल्टीप्लाई करूं, या सिर्फ इस सीधे आंसर में 33 जोड़ दूं, काम चल जाएगा? 33 जोड़ दूं का चल जाएगा ना, क्योंकि 331 मतलब 33 एक्स्ट्रा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे आ गया 99992, मुझे क्या जोड़ना है? 33। तो क्या बनेगा? 5 9 और 3 12, हासिल 1 10, हासिल 1 10, हासिल 1 10। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 1 1 2 3 2 5। So this is the smallest 6 digit number which will satisfy my this particular condition. है? देखो, हमें क्या चाहिए? हमें वो वैल्यू चाहिए जो आ गया लार्जेस्ट। अच्छा, इसके बाद जो अगला नंबर होगा वो भी सेटिस्फाई करेगा। अगर मेरा लार्जेस्ट 5 डिजिट आ गया, तो जो अगला नंबर होगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नहीं हो जाएगा? मान लेते हैं मैंने कहा 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगर अगला नंबर ले लिया अपन ने, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट हो गया। लेकिन वो हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि हमें अगला ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। भाई पहला नंबर 33 × 1 था, तो 33 × 3030 लार्जेस्ट आ गया। तो अगला जो नंबर होगा वो 33 × 3031 + 2 होना चाहिए। जब तो इसको सॉल्व करेगा
तो आंसर आएगा 100025। मैं कह रहा हूं ये मल्टीप्लाई करना बचाना है अपन ने, तो इसको 33 इंटू 30 या 33 इंटू 3030, फर्क क्या है, एक 33 ही तो एक्स्ट्रा आया, वो हमने ये आंसर में 33 जोड़ दिया बस। ये पूरी मेहनत, अगर ये पूरी मेहनत करता तो मैं ऐसे करता 3030 प्लस 1, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ बाय द वे। तो क्या करना पड़ता मुझे, 33 गुना 3030 प्लस 33 प्लस 2। अब इसकी वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल ही चुका हूं, फिर दोबारा क्यों मेहनत करूं, सिर्फ 33 जोड़ना है मेरे को। तो मैंने 99992 में 33 जोड़ के 1,25,000 आंसर निकाल दिया। तो 1,25,000 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। जब हम 3 और 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसका ये मतलब क्या बेटा। नहीं तो तुक्का ही मारना है, गैस तो मारना ही पड़ेगा ना, यहाँ के कहाँ तक लेके जाए, डिवाइड करके अंदाजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसकी एप्लीकेशन है, इसकी एलसीएम की एप्लीकेशन है, ठीक। चलो लेट्स टेक, इसमें एक फिक्स रिमाइंडर आ गया था तो हमने रिमाइंडर ऐड किया, तो समझ में आ गया ना सीन क्यों जोड़ा, क्योंकि फालतू चाहिए था तो आपने फालतू ऐड कर दिया, ठीक। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। Find the smallest number which when divided by 4 and 7 leaves the remainder 2 and 5 respectively. Find the largest 4-digit number which when divided by 5 and 9 leaves the remainder 3 and 7 respectively. ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 and 7 लीव्स द रिमाइंडर 2 and 5 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको कि हम 4 से डिवाइड करें या 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 और 5 आना चाहिए। अब अगर ये 2 और 5 का कंसेप्ट नहीं होता और मैं बोलता व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 and 7, तो आंसर क्या होता आपका 28, जो कि एलसीएम होता। अब अगर मुझे रिमाइंडर 2 चाहिए तो मैं 2 ऐड कर दूंगा, उस केस में आंसर आएगा 30, और अगर रिमाइंडर 5 चाहिए तो मैं 28 में 5 ऐड कर दूंगा 33। बट दिक्कत ये दो अलग अलग आंसर आ गए। 30 को अगर अपन 4 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर बच जाएगा, लेकिन अगर 30 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन अगर अपन ने आंसर 33 ले लिया और 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा, लेकिन 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 बच जाएगा। तो दो तो आंसर हो नहीं सकते, हमें एक आंसर चाहिए। अगर एक सिंगल होता तो अपन ने किया था अभी एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर लेते। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है कि अगर हमने किसी नंबर को 7 से डिवाइड किया तो 2 बच गया, इसका मतलब है दिस 2 इज एक्स्ट्रा इन दिस बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट बिकमिंग डिविजिबल। मान लेते हैं मैंने किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, मतलब 7 में 2 फालतू है जिसकी वजह से 7 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। आप ये भी कह सकते थे इस 7 में सर 3 की कमी है, 7 में 3 जोड़ दो तो भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 7 में से 2 घटा दें तो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 7 में अगर 3 जोड़ दें तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है रिमाइंडर के दो कॉन्सेप्ट है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस, यानी 2 फालतू है तो कितने की कमी है, 3 की। तो इसका मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 2 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना है। अगर किसी नंबर को 7 से डिवाइड किया तो फालतू 5 है तो कमी कितने की है? 4, हाँ यहाँ 2 आएगा। इसी नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया 2 बच गया तो कितने की, ये तो एग्जांपल था ना यहाँ पे 5 और 7 का। इस क्वेश्चन में 4 से डिवाइड किया तो 2 बचा, कितना फालतू है 2, तो कितने की कमी है 2 की। 7 से डिवाइड किया तो फालतू कितना है 5, कमी कितने की है, यानी नेगेटिव रिमाइंडर। अब रिमाइंडर सेम हो गया,
अब पिछले वाला क्वेश्चन 28 में अपन रिमाइंडर ऐड कर रहे थे, रिमाइंडर इस केस में कितना है -2, आंसर कितना आएगा। अब अगर अपन 26 को 4 से डिवाइड करें तो 4 6 24, रिमाइंडर 2 आ रहा है। और अगर हम 26 को 7 से डिवाइड करें, 7 3 21, रिमाइंडर 5 आ रहा है, काम चल जाएगा। यानी नेगेटिव रिमाइंडर सेम हो जाएगा तो हम एलसीएम प्लस नेगेटिव रिमाइंडर कर देंगे। पिछले वाले में क्या था, रिमाइंडर को हमने ऐड किया था, इसमें क्या रिमाइंडर बेसिकली सब ऐड कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड करें क्योंकि सिंगल वैल्यू चाहिए हमें। लेकिन क्या ये इकलौती वैल्यू है जो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और भी वैल्यूज हैं? और भी, ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ 28k - 2 will satisfy my this condition. What is the condition? When the number is divided by 4 or 7, it will give me a remainder of 2 and 5 respectively. जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जैसे find the largest 4-digit number which when divided by 5 or 9 leaves the remainder 3 or 7. हमें एक नंबर चाहिए जिसको अगर हम 5 और 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 और 7 बचना चाहिए। अब वो कौन सा नंबर होगा? अगर ये 3 और 7 का चक्कर नहीं होता तो रिमाइंडर क्या नंबर बनता? 40, 9 5 या 40, 45 डिवाइडेड बाय 5 एंड 9। अब 5 से डिवाइड किया, 3 बचा, कितना फालतू है? 3, तो कितने की कमी है? 2 की। उसी तरीके से 9 से डिवाइड किया, 7 बचा, कितने की कमी है? तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया? 2। तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए? 45 प्लस -2, यानी मेरा आंसर बनेगा 43। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है लार्जेस्ट, यानी कि जो मेरा नंबर जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 45k - 2 करेगा। 45k, क्योंकि k को 0 पुट किया तो k को 1 पुट किया 43, 2 पुट करेंगे तो 88, 3 पुट करेंगे तो 135, 133, ये सारी कंडीशन होगी। लेकिन ये लगभग कहाँ होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली यहाँ होना चाहिए। आप चाहे तो ऐड करो ना करो, लेकिन अंदाजा इतना लगा सकते हैं। तो कितना बन जाएगा? 2 ऐड कर देंगे 11, ठीक है, और हासिल 1, 9 और 1 10। इसको किससे डिवाइड करना है अपन है? 45, 45 2 जा 90, 0 1 1 2 जा 90, अप्रोक्सीमेटली 22 पे जाएगा। अब अगर अपन 45 इंटू 22 चेक करके देख लो एक बार, हालांकि 22 आंसर है बट फिर भी 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 8 1 90, 90 और 90, तो 099, यानी कि 990 एक ऐसी संख्या है। अच्छा, हमें तो 4 डिजिट का चाहिए था ना, 01, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 90 10 ऊपर से उतारा 0, 90 10 ऊपर से उतारा 1, तो आ जाएगा 2 जा 9, ठीक है। 222 लगाना है अपने को, 45 इंटू, तो हमारा बनेगा 222 इंटू 45, तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11, कैरी 1 5 2 10 1 11, काटा, यही बनेगा। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी 0 9 9 9, तो मेरा कितना आ गया? 9990। समझ में आ रहा है? इसमें क्या माइनस करना है? 2, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा? 9988। दिस इज द लार्जेस्ट 4-digit नंबर which when divided by 5 or 9 will give me remainder 3 and 2। अगर मैं पूछता स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर तो क्या करते इसमें? यहाँ पे था ना 222, या तो इसमें सीधा 45 ऐड कर देते, अगला नंबर आता। तो अगर 45 ऐड कर देते तो बन जाता 8 5 13, हासिल 1 12 और 1 13 10। दिस इज द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर विच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है नेगेटिव रिमाइंडर? पॉजिटिव रिमाइंडर फालतू, नेगेटिव रिमाइंडर कमी। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू गाइस? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हैं? वो अगला एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसमें सेम आ गया, सिंगल आ गया तो ऐड कर दिया, अलग अलग आया नेगेटिव रिमाइंडर सेम आ गया तो ऐड कर दिया, और अगर नेगेटिव भी सेम नहीं आया तो क्या करेंगे देखो। हाँ वही वही कर रहे हैं अभी, 2 मिनट तो अगला सवाल वही है, चिंता ना करो। Okay, so let me just type out this question for you guys so that it is easy for
Find out the smallest number which when divided by 7 gives the remainder of 3 and when divided by 5 gives the remainder of 2. अब हमें एक सबसे छोटा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए which when divided by 7 gives the remainder 3 and when divided by 5 gives the remainder 2. यानी 7 से डिवाइड किया तो 3 बचना चाहिए, 5 से डिवाइड किया तो 2 बचना, यानी 7 से डिवाइड किया 3 फालतू तो कितने की कमी, 4 की। 5 से डिवाइड किया 2 फालतू तो कितने की कमी। अब नेगेटिव रिमाइंडर भी सेम हो गया और पॉजिटिव रिमाइंडर भी सेम हो गया। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे ये समझाता हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में हमें उतना डिटेल में नहीं करना है। कैसे समझाने के लिए, मान लेते हैं मेरा नंबर n है, ये कह रहा है अगर अपन ने n को 7 से डिवाइड किया तो कुछ तो क्वोशिएंट आएगा, मान लेते हैं k1, और यहाँ कुछ कुछ करके नीचे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं क्या, n इज इक्वल टू 7k1 प्लस 3 चलेगा। लेकिन इसी n को अगर अपन 5 से डिवाइड करें तो कुछ क्वोशिएंट और आएगा k2 और रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो कहना इसे इसी n को अपन ये भी लिख सकते हैं 5k2 प्लस 2 चलेगा। बट ये n और ये n तो सेम ही है, इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन 7k1 प्लस 3 इज सेम एज 5k2 प्लस 2। अब मुझे इसमें से k1 और k2 को निकालना है ना। प्रॉब्लम हियर इज इट इज अ सिंगल इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। नाउ दिस इज अ क्लासिकल cat kind question जहां पे number of variables are always more than number of equation. So we will have to really go ahead and with the trial and error method. But the only advantage that we have, we know something about k1 and k2. What is k1 and k2? Natural numbers. क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आएगा ना, क्योंकि क्वोशिएंट है एक नंबर, तो कुछ तो नंबर होगा। तो जब 7 को उस नंबर से गुणा करेंगे और 3 में ऐड करेंगे तभी तो नेचुरल नंबर आएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि k1 k2 के बारे में हमें कुछ पता है। क्या पता है? इट इज अ नेचुरल नंबर। अब इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए उस वैल्यू को निकालने की जिसका कोफिशिएंट छोटा हो। कोई मैथ्स का रूल नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप ऐसा करें ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। क्यों होगा वो बाद में समझ में आएगा। तो हमें इसमें किसको आइसोलेट करना है? k2 को। k1 को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट k2 को आइसोलेट करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो हम इसको कर सकते हैं 7k1 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5k2। तो k2 की वैल्यू आ जाएगी 7k1 प्लस 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाई 5। चलेगा? सिर्फ k2 को आइसोलेट करने का पर्पस ये था कि मैं इसको 5k1 प्लस 2k1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 लिखना चाहता हूं। क्यों लिखना चाहता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि 5k1 को मैं अलग लिख दूं और 2k1 प्लस 1 को अलग लिख दूं। इसको अलग से 5 से डिवाइड करूं, इसको अलग से, ताकि ये वैल्यू मेरी छोटी हो जाए। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हम 7 ले आते तो कभी भी नहीं, ऐसा नहीं कर पाते। अगर ऊपर 5k2 रहता, नीचे 7 आता, तो क्या हम कर पाते स्प्लिटिंग? नहीं। तो न्यूमरेटर में हमेशा बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, डिनोमिनेटर में छोटी होनी चाहिए। इसीलिए उसको आइसोलेट करने की कोशिश करनी है जिसका कोफिशिएंट छोटा है, वो हमें हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि अपने को ट्रायल एंड एरर करना है। k2 की वैल्यू है k1, अलग से लिख सकते हैं, प्लस 2k1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। k1 k2 मेरा नेचुरल नंबर है, k1 भी मेरा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर करेंगे तभी नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब ये नंबर क्या होना चाहिए? नेचुरल। नेचुरल होने का मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा 5 से डिवाइड होना चाहिए, तभी आएगा। मान लो ऊपर 2 आ गया तो 2/5 तो फ्रैक्शन हो गया। ऊपर वाला 3 आ गया, या तो ऊपर वाली वैल्यू 2k1 या तो 5 आनी चाहिए, या 10 आनी चाहिए, या 0 आनी, कुछ तो ऐसी आनी चाहिए। अब हमें ट्रायल एंड एरर करना है कि 2k1 शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो अगर अपन k1 को 0 पुट करते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1/5। क्या ये चलेगा? अपन इसको 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3/5। क्या ये चलेगा? क्योंकि ये 1/5 आ रहा है, 3, ये भी नहीं चलेगा। अगर अपन इसको 2 पुट करें, 2 2 जा 4 1 5 5, ये चलेगा। इसका मतलब है k1 कैन बी पुट एज 2,
K1 को अपन 2 पुट कर सकते हैं, तो अगर अपन K1 को 2 पुट करते हैं तो K2 की वैल्यू बनेगी यहाँ पे सीधा सीधा 2 पुट कर दो। अदरवाइज अगर ये नहीं करते तो अपन को पूरा इतने पे ट्राई करना पड़ता। समझ में आ रहा है? यहाँ ये इसको यहाँ लाने का पर्पस क्या था, ताकि हमें सिर्फ छोटी वैल्यू ट्राई करनी पड़े। अदरवाइज अगर यहाँ बड़ी वैल्यू होती तो बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता, कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो हालांकि ये छोटा है इसलिए जल्दी आ गया, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ 25-30 होता तो मामला फंस जाता। तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 2 जा 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर कितना आना चाहिए 1, यानी K2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो जब हमने K1 को क्या रखा था 2, ये पॉसिबल आंसर है। अब हमें n चाहिए, अब n चाहे यहां पुट कर लेते हैं चाहे यहां पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू 7, K1 कितना है हमारा 2, 7 × 2 + 3 कितना हो गया 14 और 3 17। अगर ये पुट करोगे तो 5 × इसकी क्या वैल्यू थी 3, वापिस क्या आंसर आना चाहिए 17। यानी 17 एक ऐसी संख्या है, 17 एक ऐसी संख्या है जब इसको 7 से डिवाइड करोगे 7 × 2 = 14, रिमाइंडर कितना आएगा 3। और 17 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 15, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो ये आंसर। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर रिमाइंडर्स अलग अलग आता है तो you'll have to go ahead with a trial and error method, there is no other way you can do it। ठीक है, हो जाएगा ऐसे बेटा। So these are some applications based on LCM, right? Similarly we have some questions on HCF, मैं चाहता हूं हम उसको भी कर लें। ठीक है, तो I did not leave, although मैं एग्जांपल्स आपको कहता हूं खुद कर लो, बट ये एक बार करा देता हूं क्योंकि टाइप्स हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शॉर्टकट ये होगा कि हमें इतना सब कुछ तो नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है वो मैं लाल पेन से लिख देता हूं। देखो 7 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, यानी मेरा नंबर होना चाहिए 7K1 + 3, विच शुड बी सेम एज, वही सेम नंबर है। 5 को डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, विच शुड बी सेम एज 5K2 + 2। ये इक्वेशन बन गई, बस यही सॉल्व करना है। ये यहाँ बनाई थी ये सारी इक्वेशन, सॉल्व कर लो। और इसको भी कैसे करना है, ये 3 है ये 2 है, ये कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो K2 की वैल्यू बन जाएगी 7K1 + 1 डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद 2 आ गया, बस सेम मेथड। और मैं ये कह रहा था इतना लिखना नहीं है। कैसे ऐसे कर लें जैसे श्रद्धा हो आपकी। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा कपूर से ही बात करोगे तू, मतलब ओके ठीक है। तो दिस इज, मैंने ये कहा था कि उतना लिखना नहीं है, जो मैंने डिवाइड एंड व्हेन किया है सब कुछ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यू कैन फ्रेम एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो मेथड रिमेन्स प्रीटी मच सेम, राइट? सो find the largest number with which 72 and 119 are divided respectively reminders of 3 and 4 are left। तो हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है with which 72 and 119 are divided, और रिमाइंडर 3 और 4 बचे। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास 72 एक नंबर है और हमें एक बड़े से नंबर से डिवाइड करना है, और मेरा 3 बचना चाहिए, और जब 119 को उस नंबर से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर 4 बचना चाहिए। अगर ये, इसका समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन का जो बेसिक एसेंस है उसका, ये हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए विद विच
जिससे कि अगर हम 72 और 119 को डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर 3 और 4 बचना चाहिए, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब अगर ये 3 और 4 का चक्कर नहीं होता तो हम क्या करते, 72 और 119 का क्या निकालते हैं? एचसीएफ की डेफिनेशन, इसीलिए मैंने डब्बा बनाया। एलसीएम होता है ऊपर वाला डब्बा, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स। एचसीएफ होता है विच डिवाइड्स द गिवन नंबर। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या निकालना है, 72 और 119 का एचसीएफ निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये, एचसीएफ तो वो होगा जो 72 और 119 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जब 72 को डिवाइड करे तो 3 बचना चाहिए। इसका मतलब है 72 में 3 एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से ये डब्बा इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा। अगर मैं इस 72 में से इसको माइनस कर दूं तो कहना इसे डब्बा डिवाइड कर देगा। उसी तरीके से 119 में से 4 घटा दूं तो ये डब्बा डिवाइड कर देगा। इसका मतलब बेसिकली वी आर सर्चिंग फॉर ए नंबर विच कैन कंप्लीटली डिवाइड 69 एंड विच कैन कंप्लीटली डिवाइड 115। अब क्या नहीं, इसका क्या है, इसका मतलब 69 और 115 का एचसीएफ निकालना है, जो कि कितना आ रहा है, फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। चलो कोई नहीं, करता हूं। 69 को कैसे 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, तो 23 इंटू 3 क्या बनेगा ये 69। 115 को क्या करेंगे, 23 इंटू 5, तो एचसीएफ क्या होगा इसका, तो 23 एक ऐसी संख्या है कि जब 69 को करोगे तो डिवाइड हो जाएगी, 115 को करोगे तो भी हो जाएगी, लेकिन हमें 72 को डिवाइड करना है। अगर 72 को 23 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। 119 को 23 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। ये इसका एप्लीकेशन है। आ रही बात समझ में? ठीक है, okay. Find the largest number with which when 555 1275 and 1635 are divided, the remainders are same. इसका मतलब है कि हमें वो लार्जेस्ट नंबर चाहिए जिससे कि हम 555 1275 यानी 555 या 1275 या 1635 को डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, सेम बचना चाहिए। अब मान लेते हैं वो बोलता है रिमाइंडर 2 है एग्जांपल के तौर पर, तो हम क्या करते हैं, 555 में से 2 घटा देते हैं, 1275 में से 2 घटा देते और 1335 में से 2 घटा देते और उसका क्या निकालते, एचसीएफ। लेकिन इस केस में हमें ये पता नहीं है कि रिमाइंडर क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि रिमाइंडर सेम है, तो मैं रिमाइंडर आर मान लेता हूं, चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें? हमें ये बात तो पता है कि 555 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आर आना चाहिए। इन अनदर वर्ड्स आई वुड से व्हेन 555 minus r is divisible by this number, will be divisible by this number, that is a basic definition. Similarly 1275 minus r is also divisible by this number. Similarly 1635 minus r is also divisible by this number. कोई डाउट इसमें? The problem here is how do we handle now this? Now for this I need to explain you couple of things. Now couple of things is this, let us say I have 8 is divisible by 2, right? And let's say 6 is also divisible by 2. If 8 is independently divisible by 2, 6 is independently divisible by 2, can I say 8 plus 6 will certainly be divisible by 2? क्योंकि इसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 8 भी डिविजिबल है 2 से
6 भी डिविजिबल है 2 से, तो कहना इसे 8 माइनस 6 भी तो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 इंडिपेंडेंटली डिविजिबल है, 6 इंडिपेंडेंटली डिविजिबल है, तो उनका सम या उनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड होगा। अरे बस अब हमें पता है ये वाली संख्या जो है ये इंडिपेंडेंटली से डिविजिबल है, और ये वाली जो संख्या है वो भी इससे इंडिपेंडेंटली डिविजिबल, तो कहने से इनका डिफरेंस भी डिविजिबल होगा। दैट मीन्स इफ आई से 1275 माइनस आर माइनस ऑफ 555 माइनस आर should be divisible by the same box. By the same logic, इन दोनों का डिफरेंस 1635 माइनस आर माइनस ऑफ 555 माइनस आर should be divisible by this box. Similarly, इनका डिफरेंस भी डिविजिबल होना चाहिए, 1635 माइनस आर माइनस ऑफ 1275 माइनस आर should be divisible by this box. अगर अब इसको माइनस को ओपन करें तो 1275 माइनस आर माइनस 555 प्लस आर शुड बी डिविजिबल बाय दिस बॉक्स। आर से आर खत्म होगा, ये कितना बचेगा 1275 555, तो बनेगा 0। तो 720 शुड बी डिविजिबल बाय दिस नंबर। बाय द सेम लॉजिक 1635 माइनस आर माइनस 555 प्लस आर should be divisible by this number। कितना आ रहा है पक्का 0, 13 में से 5 गया 8, और हाँ उसी तरीके से 1635 माइनस आर माइनस 1275 प्लस आर शुड बी डिविजिबल बाय दिस नंबर। से आर कटे कितना बन गया। So now we are searching for a number which can completely divide 360, 720 and 1180। क्या बनेगा HCF क्या बनेगा। अब 360 को 555 से डिवाइड, 555 को 360 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो, 1275 को 360 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो, और 1635 से, और सबका आंसर सेम मिलेगा आपको। ये इसका तरीका है। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। ये HCF और LCM की एप्लीकेशंस हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सक्सेसिव डिवीजन। है शॉर्ट ट्रिक में ये आर उर मत लिखो, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस का HCF निकाल दो। मतलब आर बार तो ड्रामा है, समझाना है, इसमें से घटा दे, इसमें से घटा दे, इसमें से, तीनों HCF निकाल दे। शॉर्ट ट्रिक ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा यहाँ आ जाएगा। हैं कर ले भाई, उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। या तो यही है शॉर्ट में का मतलब है कि भाई वो लिखना नहीं, आर लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस ऑफ एनी टू ले लो बस। क्या चीज क्या कह रहा है। हाँ जी ऑनलाइन समझ में आ रहा है बच्चों सभी को। अनिश, इशिता, कुसुम, क्या डिफरेंस 1635 माइनस 555, तीनों को आपस में डिफरेंस कर दो बस। पहले दो ले लो, फर्स्ट थर्ड ले लो, सेकंड थर्ड ले लो, बस तीन ही तो है। HCF डिवाइड करना है ना अपन ने। कहाँ बेटा माइनस कर दिया।
सबको माइनस कर दिया, एक का आंसर ये आएगा, एक का ये आएगा, एक का ये आएगा, तीनों का एचसीएफ लेना है। फिर एचसीएफ किसका आपको एचसीएफ निकालना है, किसका? 360 ये yes. ओके हो गया, लिख लिया भाई। चलो अब हम देखते हैं सक्सेसिव डिवीजन। A number when divided successively by 5 and 2 leaves the remainders of 3 and 1. What will be the remainder when the largest such two-digit number is divided by 12? Okay, once again I'll try to elaborate in terms of solving it. का शॉर्टकट का ही मतलब होगा कि वो सारे स्टेप्स हमें नहीं लिखने, हम डायरेक्ट एक स्टेप में काम चला सकते हैं, बट फिलहाल समझाने के लिए हम सारे स्टेप्स करते हैं। ये कह रहा है एक नंबर है जिसको हमने सक्सेसिवली डिवाइड किया है 5 और 2 से। इसका ये मतलब होता है कि मान लो मेरे पास एक नंबर है और मैंने इसको डिवाइड किया है 5 से, और कुछ तो क्वोशिएंट आएगा k और रिमाइंडर आएगा 3। अब सक्सेसिव डिवीजन का ये मतलब होता है कि इसके बाद जो क्वोशिएंट है उसको डिवाइड करेंगे, ना कि नंबर को। क्वोशिएंट कितना है, जो भी है k1, k1 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। क्वोशिएंट आएगा k2, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, एक ऐसा नंबर जब पहले 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, जो उसका क्वोशिएंट आया उसको 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। ऐसे नंबर को, और ऐसा कैसा नंबर चाहिए? लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर चाहिए। उसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? कहना ही से जो n है, n कैन बी रिटन एज 5k1 + 3 चलेगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट व्हाट इज k1? k1 कैन बी रिटन एज 2k2 + 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है माय नंबर n कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स k1 की जगह पर लिख सकते हैं 2k2 + 1 ब्रैकेट क्लोज 3। सो दिस विल बिकम 10k2 + 5 + 3, यानी कि माय नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 10k2 + 8। नो,
all the numbers in the form of 10k2 plus 8 will satisfy my above condition. But 10k2 plus 8 लगभग किसके बराबर होना चाहिए? 99 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमें लार्जेस्ट 2 तो अप्रोक्सीमेट अगर हम k2 की वैल्यू निकालेंगे तो 91 डिवाइडेड बाय 10 आएगा, तो 9 में जाएगा 90, यानी k2 की वैल्यू 90 ले सकते हैं अपन, 9 ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 10 इंटू 9 प्लस 8, यानी 98 हमारी वो सबसे बड़ी 2 डिजिट की संख्या है जिसको अगर हम सक्सेसिवली 5 और 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 और 1 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 98 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5 4 48, 5 9 जा 45, रिमाइंडर आ गया 3। अब हम 19 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, 2 9 जा 18, रिमाइंडर आ गया 1। ये तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होता? 8। ए को 0 पुट कर देते तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता? 8। मान लो 8 को अपन ने 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3 आ गया। अब 1 को अपन 2 से डिवाइड करें, 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1 आ गया। तो सबसे पहला नंबर है 8, अगला नंबर क्या होता? 18, अगला नंबर क्या होता? 28, अगला नंबर होता 38, 48, 58, 68, 78, 88 और 98। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 10, क्योंकि k2 की वैल्यू 0 से लेके 9 तक हो सकती है। सो देयर आर 10 पॉसिबल आंसर्स ऑफ 2 डिजिट्स में। ऑफ कोर्स आप बढ़ाते जाओगे तो इनफाइनाइट आंसर्स हैं, बट दैट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। ये बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे हो इसमें क्या शॉर्टकट था? कंफ्यूजन था? बताओ क्या कंफ्यूजन है? मान लो नंबर था, उसको हमने 5 से डिवाइड किया, k1 आ गया और रिमाइंडर आ गया। अब हम k1 को डिवाइड करेंगे, n को नहीं, k1 को डिवाइड करेंगे तो k1 या इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कुछ तो क्वेश्चन आएगा, k2 रिमाइंडर आएगा 1। तो k1 की वैल्यू ये लिखी जाएगी और n की वैल्यू ये लिखी जाएगी। k1 की जगह अपन ये पुट कर देंगे, ये k1 है ना, ये k1 है, ये यहाँ आ जाएगा। हाँ अच्छा, अभी तो आंसर नहीं आया। हाँ हाँ, तो अगर हम, हाँ 98 को 12 से, ये आंसर नहीं है बाय द वे, नहीं है, नहीं है, मैं भूल गया। नहीं 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 है, आंसर इसका 2 है, क्योंकि ये नंबर पूछना ना, ये रिमाइंडर बचना चाहिए। आंसर इसका 2 बनेगा, 2 बनेगा इसका आंसर, क्योंकि 98 को अभी डिवाइड करना है ना 12 से, है? ऐसे कैसे आ गया? क्या आफ्टर द क्लास क्या बदल जाएगा? ना तो अभी समझ ले भाई, कोई बात नहीं, आफ्टर द क्लास अगली क्लास है मेरी। हाँ चल फिर समझ, कोई बात। चलो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसका, ठीक है, थोड़ा और डिटेल हो जाएगा। A number when successively divided by 3 and 4 and 7 leaves respective reminders of 2, 3 and 1. How many such numbers are there under 1000? अब ये कह रहा है कि ये सक्सेसिव डिविजिबिलिटी है, यानी कि एक नंबर है, उसको हमने डिवाइड किया 3, 4 एंड 7 से, और रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं 2, 3 एंड 7 है 1 1।
ठीक है, 2, 3 एंड 1। अब कह रहे हैं ऐसे कितने नंबर हैं जो 1000 से छोटे हैं, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब हम लास्ट से शुरू करेंगे, इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, 7k1 + 1। नाउ दिस इज एक्टिंग एज ए क्वेश्चन टू द प्रीवियस वन, तो 4 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। दिस इज एक्टिंग एज ए क्वेश्चन टू द प्रीवियस वन, सो दिस इज 3 + 2। ये इक्वेशन बन गई सीधी सीधी। सो कॉल्ड शॉर्टकट अगर है तो कुछ यही है। अच्छा, डिटेल में देखो, मान लो मेरा नंबर n, एक सेकंड समझो, ये मैंने एक लाइन में लिख दिया आंसर। मान लेते मेरा नंबर n होता, और मान लेते मैंने 3 से डिवाइड किया होता, ये आ जाता k3 एग्जांपल के तौर पे, रिमाइंडर आता 2, तो n की वैल्यू बनती 3k3 + 2 बनता। अब मैंने k3 को डिवाइड किया किससे, 4 से। रिमाइंडर आता, मान लो क्वेश्चन आता k2, रिमाइंडर आता 3, तो मैं लिख सकता था k3 की वैल्यू 4k2 + 3 लिख सकता था मैं। अब k2 को मैंने फर्दर डिवाइड किया 7 से, क्वेश्चन आया k1, रिमाइंडर आया 1, यानी मैं k2 को लिख सकता हूं 7k1 + 1 लिख सकता हूं। अब मुझे तो n चाहिए, n की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स k3 + 2, ये n की वैल्यू। लेकिन k3 की वैल्यू क्या है, ये, तो मैं इसको लिखूंगा 3 टाइम्स k3 की जगह लिख सकता हूँ 4k2 + 3 + 2, ये लिखना पड़ेगा n। बट व्हाट इज k2, k2 की वैल्यू ये है, तो ये बनेगा 3 टाइम्स 4 इंटू 7k1 + 1 + 3 होल ब्रैकेट में +2। अब आप देखो, ये जो चीज लिखी है, ये जो चीज लिखी है, आइडेंटिकल आ गई। सेम करके मतलब, सेम चाहिए नहीं, जब वो कह रहा है 2, 3, 1 चाहिए, तो सेम क्यों लाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या। ये नीचे तो है मेथड, ये इसका ऊपर है शॉर्टकट। अभी समझाता हूँ फिर से कैसे लिखा है मैंने। ऑब्वियसली ये सब कुछ हम नहीं करना चाहेंगे एग्जाम में ना, इतना सारा ये सब बना के फिर यहाँ पहुंचेंगे, टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, जिस ऑर्डर में दिया लिख लो, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, 3 एंड 1। अब लास्ट रिजल्ट है ना, वहां से शुरू करना है। 7 क्या है, ऊपर वाले क्या है डिवाइजर, नीचे वाले क्या है रिमाइंडर। तो जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा वो 7 इंटू समथिंग + 1 बनेगा, वो ये रहा। दिस विल एक्ट एज ए क्वेश्चन टू द प्रीसीडिंग डिवाइजर, यानी पिछले वाले को डिवाइड किया था तो क्वेश्चन आया था, तो पिछले वाला जो रिजल्ट होगा वो 4 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होगा, तो ये रिजल्ट आएगा। दिस इज एक्टिंग, दिस इज ए क्वेश्चन टू द प्रीवियस डिवाइजर, यानी 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा और 2 रिमाइंडर आएगा, यानी नंबर क्या होगा 3 टाइम्स क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बस ये करना है, लास्ट साइड से शुरू करके डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और जो रिजल्ट आएगा वो उसके पिछले वाले का क्वेश्चन होगा, फिर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जो रिजल्ट आएगा वो उसके पहले वाले का क्वेश्चन होगा, तो जो नंबर होगा वो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यही करना है रिपीट। अगर 4 होता तो इसको हम क्वेश्चन मानते, डिवाइजर इंटू दिस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कर देते। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन ये कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 1000 से कम है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 3 टाइम्स 7 4 28 k1 + 4 + 3 ब्रैकेट में 2, तो ये बन जाएगा 28 इंटू 3 कितना बन जाएगा 84 k1 + 7 3 21 + 2 23। अब ये वैल्यू मेरी होनी चाहिए लगभग 1000 से कम। 12 है क्या, है क्यों। हाँ मतलब बिना मेहनत करे हम, मान लो 1000
23 वहां ले भी गए तो 967 बचेगा, 967 डिवाइड बाई 84 करना है। तो अगर K1 को 10 रखेंगे तो 840 हो जाएगा, 11 रखेंगे तो 924 हो जाएगा, 11 रखेंगे 924 हो जाएगा, और 12 रखेंगे तो चेक करके देख लेते हैं 1000 से ऊपर चला जाएगा। तो यानी K1 को कहां तक रख सकते हैं, 11 तक। कहां से, 0 से लेके, तो 0 से लेके 11 तक रख सकते हैं, इसका मतलब मेरे 12 आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि K कैन बी टेकन एज 0, 1 2 3 4 10 11 तक लिख सकते हैं। 11 इंटू 84 करेंगे 924 बनेगा, है ना। 12 करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। तो 12 पॉसिबल, 0 से लेके 11 तक कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 12 पॉसिबिलिटीज हो गई, तो मेरा आंसर हो गया 12। ये होता है हमारा सक्सेसिव डिवीजन। समझ में आ रहा है, हाँ बेटा समझ में आ रहा है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, नो प्रॉब्लम्स, ओके। देन विल टेक व्हाट यू कॉल्ड एज IGP। IGP इज इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में। अब इसका क्या मतलब है, ये कहाँ पे यूज होता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो एक फैक्टोरियल फंक्शन समझते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है 10 फैक्टोरियल, इसको ऐसे बोला जाता है, और इसको कुछ लोग ऐसे ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। बट दिस इज मोर कॉमन, ये एक्सक्लेमेशन टाइप होता है 10 फैक्टोरियल। व्हाट डू यू मीन बाय 10 फैक्टोरियल? जो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम निकालें, ठीक है, अगर मैं 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालूं तो ये बनता है 10 व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 विच कैन डिवाइड दिस, ये क्वेश्चन है। मतलब अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो हो ही जाएगा ये नंबर डिवाइड, या नहीं होएगा? क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहा है, कट जाएगा 2 से डिवाइड। 4 से हो जाएगा, 4 दिख रहा है, 8 से भी हो जाएगा, 16 से हो जाएगा, 8 भी है 2 भी है, 16 से भी हो जाएगा, है ना। तो कितनी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, ठीक है, 2 की कितनी हाईएस्ट पावर। तो पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा इसमें कितने 2 प्रेजेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 3 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। तो कितने 2 प्रेजेंट है कैसे पता चलेगा? 10 कैन बी टेकन एज 5 इंटू 2, 9 कैन बी टेकन एज 3 इंटू 3, हम इसको बेसिक प्राइम में कर रहे हैं। 8 कैन बी टेकन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 का कुछ कर नहीं सकते, 6 कैन बी टेकन एज 2 इंटू 3, 5 का कुछ कर नहीं सकते, 4 कैन बी टेकन एज 2 इंटू 2, 3 यूं का यूं आएगा, 2 यूं का यूं आएगा, 1 यूं का यूं आएगा। अब इसमें कितने दुखियां अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आई कैन राइट दिस एज 2 की पावर 8 इंटू, मान लो तिक्कियां ढूंढनी है, 1 2 3 4, पंजियां ढूंढनी है, 1 2, सत्तियां ढूंढनी है, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। यानी हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसको ब्रेक कर करके प्राइम नंबर्स की पावर में लिख सकते हैं, जिसको मैंने कैनोनिकल फॉर्म मैंने बताया था शायद, या नहीं, चलो एनीवे इसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, लिख पा रहे हैं। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 व्हिच कैन डिवाइड दिस नंबर, बताओ। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या हो कि ऊपर वाली संख्या डिवाइड हो जाए नीचे वाले से? 8। अगर 2 की पावर 7 होगी तो भी डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 5 1 2। लेकिन अगर 2 की पावर 10 होता डिनोमिनेटर में तो हो जाता क्या? क्यों? क्योंकि ऊपर तो 2 की पावर 8 है, तो नीचे 2 स्क्वायर बचेगा, तो कंप्लीटली डिविजिबल। समझ में आ रहा है? अच्छा मैं पूछा व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 व्हिच कैन डिवाइड, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 व्हिच कैन डिवाइड, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 व्हिच कैन डिवाइड 1, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 11 व्हिच कैन डिवाइड, इट कैन नॉट डिवाइड, 0 तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर। ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्राइम नंबर, क्योंकि ये प्राइम से ही डिवाइड हो रहा है, सच दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। अब ये तो वैल्यू हमारे पास छोटी थी, 10 फैक्टोरियल हमने सॉल्व कर लिया। मान लेते हैं यही 100 फैक्टोरियल होता, ऑब्वियसली हम 100 इंटू 99 इंटू 98 ऐसा तो नहीं कर सकते थे, ठीक।
और ऐसा करते तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट दे रहा हूं। हालांकि ये फंक्शंस का पार्ट है, हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे फंक्शंस के अंदर, ठीक है, उसका एक एप्लीकेशन है। हमें क्या करना है, अगर अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ टूज चाहिए, मान लो जैसे 10 था, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टूज चाहिए, तो आप इसको 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा। फिर 5 को 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 2.5, लेकिन हमें सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू चाहिए 2। फिर 2 को डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा 1। फिर 1 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 आ जाएगा। इसके बाद तो सारी वैल्यू 0 हो गई। कितनी दुखियां हैं इसमें, 5 प्लस 2 प्लस 1 कितनी हो गई 8, ये 8। अगर आपको तुकियां निकालनी है तो क्या करोगे, 3 डिवाइडेड बाई 3, आंसर कितना आएगा 1। 1 डिवाइड बाई 3, आंसर क्या आएगा 0। कितने हो गए 4। ये देखो ये 4। ये शॉर्टकट है। कि क्या निकालने का शॉर्टकट है, फैक्टोरियल फंक्शन में प्राइम नंबर्स कितनी प्राइम, मतलब कितने प्राइम्स अवेलेबल हैं, उसको निकालने का तरीका है। तो इसी लॉजिक से मुझे बताइए, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 100 फैक्टोरियल व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। यस, कितना आ रहा है आंसर 97। So the highest power of 100 factorial which can divide is 97. अच्छा, what is the highest power of 3 which can divide this? मैक्सिमम 97 आएगा, ठीक है। 2 कितने 9, 3 कितने है मैक्सिमम, what is the highest power of 3? 40, 25, आगे कर, पूरा नहीं गया। 100 को 3 से डिवाइड करेगा 33, 33 को 3 से डिवाइड करेगा 11, 11 को 3 से डिवाइड करेगा 3, 3 को डिवाइड करेगा 1। 33 11 3 1, 33 11 44 और 4 48। कितनी हाईएस्ट पावर ऑफ 5 है, कितनी है। अब एक सवाल तो यही आते हैं, इसका एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। मतलब मान लो 10 फैक्टोरियल की मैं बात करूं, मान लो आप इसको गुना कर दें 90 720 इंटू 7, ऐसा कर करके आखिरी में जीरो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 है, कहीं ना कहीं 10 जीरो आएगा। कितने जीरो आएंगे आखिरी में, क्वेश्चन हो सकता है। मतलब मान लो 10 फैक्टोरियल को गुणा करें कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा, आखिरी में जीरो आएगा, कितने जीरो आएंगे। अगर अगर अपन 100 फैक्टोरियल को गुणा करें तो जो भी आंसर होगा, आंसर के आखिरी में अपने को 24 बार जीरो लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 10 फैक्टोरियल करें तो 2 बार लिखना पड़ेगा। देखिए, अगर आखिरी में जीरो चाहिए तो 10 बनाना पड़ेगा। एक दसी कैसे बनती है, एक दुक्की और एक पंजी से। अब
दुखियों की कमी है या पंजियों की कमी है? इसमें मान ले कितनी दुखियां हैं, कितनी तिक्कियां हैं, कितनी चौपंजियां हैं? अगर हम इसकी बात करें 10 फैक्टोरियल की, तो 10 फैक्टोरियल में कितनी दुखियां थी, कितनी तिक्कियां थी, कितनी पंजियां थी? तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे जैसे प्राइम नंबर बढ़ता जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो अगर एक दस्सी बनानी है तो एक दुक्की और एक पंजी की आवश्यकता है। पंजी कमी है, दुक्की की कमी है, यानी जितनी पंजियां होंगी उतनी दस्सियां बनेंगी। कितनी पंजियां हैं? 24। और कितनी दुखियां हैं? 9। तो 10 दस्सी बनानी है, कितनी दस्सी बनेगी? 24। तो आंसर है 24। ये कैट का क्वेश्चन। कैट में आया हुआ। ओके नाउ दिस नाउ, अभी आ चुका है, अब तो नहीं आएगा, टेंशन ना लो। अब ये बताओ 24 की हाईएस्ट पावर क्या है जो इसको डिवाइड करेगी 100 फैक्टोरियल को? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 24 दैट विल डिवाइड 100 फैक्टोरियल? क्या? So how do we approach? Now, please understand. Quite. See, 24 can be written as 2 cube 3. क्योंकि 24 कैसे बनेगा? प्राइम नंबर से बनेगा। 8 दिए 24। हमें ये देखना है किसकी कमी पड़ेगी, दुखियों की कमी पड़ेगी या तिक्कियों की। मेरे पास कितनी दुखियां हैं? 97। लेकिन मुझे 2 क्यूब यूज करना है, तो हाउ मेनी 2 क्यूब्स कैन आई हैव? आई कैन हैव ओनली 32 and I will be remaining with 1. And how many threes do I have? I have 40. कमी किसकी पड़ेगी? 2 क्यूब्स की। क्योंकि हमें 2 क्यूब, एक 2 क्यूब चाहिए एक 3 के साथ बनाने के लिए, तो हम इसको कहते हैं 2 इंटू 32 ले लेते हैं यहाँ पे। 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 32। कितनी 3 बच गई मेरे पास? 16। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, ना 3 का यूज है ना 2 का, क्योंकि एक 2 और तिक्कियां से हम कुछ कर नहीं सकते। एक 24 बनाने के लिए हमें ये चाहिए। ये ध्यान रखना। मान लेते हैं क्वेश्चन 6 होता तो आपको सिंपल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, 2 और 3 चाहिए, क्योंकि एक एक चाहिए था तो जो बड़ा प्राइम है वही शॉर्ट सप्लाई में होगा। लेकिन चूंकि हमें 24 चाहिए तो ये मत सोचना कि 3 बड़ा प्राइम है तो शॉर्ट सप्लाई में होगा, क्योंकि 24 बनाने के लिए 3 टाइम्स 2 की रिक्वायरमेंट होगी व्हेन कंपेयर टू टिक्की। तो ये ध्यान देना है कि शॉर्ट सप्लाई में कौन है। यहाँ पे शॉर्ट सप्लाई में कौन सी है? दुखियां है। क्यों? बिकॉज एक 3 के साथ 3 2 की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो उसको स्टैंडर्डाइज मत कर लेना। तो जब भी कंपाउंड वैल्यू यानी कि कंपोजिट वैल्यू की पावर निकालनी हो तो आप उसको पहले प्राइम में बाइफरकेट करेंगे, फिर देखेंगे किस प्राइम से वो नंबर बन रहे हैं और किस प्राइम नंबर की कमी है। उस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट बनता है इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर आईजीपी का।
क्या समझ में नहीं आया? चलो देखो 24, अगर अगर जो शॉर्टकट लोग सोचते हैं 24 से मान लो डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 को 24 से करोगे 0। ये आंसर गलत है, क्योंकि जो हम फैक्टराइज करते हैं वो प्राइम नंबर कराते हैं। तो जो हमें जो ये शॉर्टकट है वो किसका है? नंबर ऑफ प्राइम्स की पावर निकालने का। बट 24 तो प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है। बट 24 इज मेड अप ऑफ 8 3 24। अब हमें ये देखना कितने अठियां हैं। 8 किससे बनेगा? 2 से। कितनी दुखियां हैं? 97। निकाला हुआ ना? तो कितनी कितने 8 बनाए जा सकते हैं? 32 8 बनाए जा सकते हैं। कैसे? इसको 3 से डिवाइड कर, बिकॉज 2 क्यूब इंटू 32 इज 96 प्लस 2 97। यानी मेरे 97 2 हैं, तो मैं 32 अठियां बना सकता हूं और 1 2 बच जाएगा। और हाँ, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, सीधा आंसर आ जाए उसी में। हाँ, उसी में चक्कर। हाँ, मान लो 46 होता तो अपन 23 गुना 2 कर देते। एक 23 है, एक 2 है, अपन को कंफर्म है 23 की कमी पाएगी, 23 का सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। हाँ, लेकिन यहाँ 32 है, यानी 8 2 क्यूब। हाँ, ये चक्कर पड़ रहा है। हाँ भाई, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हाँ जी, मेकिंग सेंस ऑल ऑफ यू गाइस। ऑफ कोर्स इसके बाद कुछ बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, आई एम श्योर यू नो दिस। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए माइनस या ए प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही ए प्लस, बस ज्यादा नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लेना, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कर लेना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जो बनता है होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, हाँ वो तो प्लस माइनस हो जाए। हाँ, क्यूब्स में बना लो, ऐसे क्यूब का भी बनता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस 3abc। ठीक है, ठीक है, ये आइडेंटिटीज दे रखे हैं, ये हमें याद करनी है। बोलिए, यहां तक बात समझ में आती है? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ये दिस विल टेक केयर ऑफ योर फर्स्ट नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब मैं आपको एक बार लास्ट 2 डिजिट का रिवाइज करा देता हूं, जो कि अगले चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, हालांकि हमने कर लिया, बट एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं, यूनिट्स प्लेस एंड लास्ट 2 प्लेसेस का। मैंने अभी आपको डेटा सफिशिएंसी के बारे में कुछ बताया नहीं है, इसलिए हो सकता नहीं कर पाओगे, उसकी क्लास लगाऊंगा डेटा सफिशिएंसी, फिर हो जाएगा। Okay, so let's just quickly go through the last 2 places. मैंने आपको यूनिट्स प्लेस सिखाया था। हाँ, ध्यान से देख लो, अब यूनिट्स प्लेस सिखाया था और उसमें मैंने आपको कहा था, ये साइक्लिसिटी दिखाई थी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, ऐसे ही 3 की पावर 4 के बाद, यानी कि या तो साइक्लिसिटी 1 है या 2 है या 4 है। इसका मतलब है 4 के बाद तो साइक्लिसिटी आएगी ही आएगी। इसका मतलब है अगर हमें किसी भी नंबर का, किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका यूनिट्स प्लेस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 4 कर लेंगे और उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। जो मेरा आंसर होगा वो यूनिट्स प्लेस की पावर रिमाइंडर होगा, जो मेरा आंसर होगा वो यूनिट्स प्लेस की पावर रिमाइंडर होगा। और अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो मेरा आंसर यूनिट्स प्लेस की पावर 4 होगा, जो भी यूनिट्स प्लेस में आ जाए वो मेरा आंसर होगा। ये याद आ रहा है, मैंने कराया था सब, है ना?
यूनिट प्लेस निकालने का तरीका है। क्या कह रहे हो? अब इसके बाद था लास्ट 2 डिजिट वाला। मैंने लास्ट, अच्छा, स्क्वायरिंग टेक्निक्स बता दी थी। मैंने लास्ट 2 के लिए कहा था इफ द नंबर इज एंडिंग विद 1, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 का 1 लिखो। इसके पिछले वाले नंबर को, हाँ ये नंबर एंडिंग विद 1 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस नंबर को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 दूनी 16, 16 लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा 61, काम खत्म। यानी अगर नंबर इज एंडिंग विद 1 तो आंसर यूनिट प्लेस में 1, प्रीसीडिंग डिजिट मल्टीप्लाइड बाय पावर, काम डन। लेकिन इफ द नंबर इज नॉट 1 तो प्रॉब्लम है। तो मान लेते हैं जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया था ये वाला, लास्ट 2 डिजिट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100 करके रिमाइंडर निकालना, भी लास्ट 2 डिजिट का वही मतलब होता है। अब मान लो मेरे पास आ गया 17, किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 करके आप 1 बना सकते हैं। मान लो 3 आ जाए आखिरी में, तो 3 की पावर 4 81 1 आ जाएगा। 7 आ जाए, 7 की पावर 4 आखिरी में 1 आ जाएगा। 9 आ जाए, 9 की पावर 4 1 आ जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे 17 आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया, 4 इंटू 128 इंटू 17, 17 की पावर 4 करोगे तो आखिरी में गारंटीड 1 आएगा। उसका मैंने शॉर्टकट बताया था, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 89 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 100 से 11 करीब है, 11 का मतलब 121, 21 आ गया। ये स्क्वायरिंग टेक्निक्स में हमने किया था। तो जैसे 21 आ गया हमारा काम आसान हो गया। 21 आने का मतलब 1 एंड 8 2 जा 16, 61 इंटू 17, काम खत्म हो गया। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर मेरे पास ऑड है और उस ऑड नंबर को मैं पावर 4 रेज करूंगा तो पक्का क्या बनेगा, 1 बनेगा, और 1 का शॉर्टकट है मेरे पास। लेकिन अगर नंबर एंड, हाँ किसमें, हाँ हाँ करना है। मैं मान ले 1379 है, कितनी, हाँ तो ऑड नंबर है ना, एप्लीकेबल है। इसकी क्या पावर लेनी है बता, कितनी पावर लूं, 453 मान ले। तो इसको भूल जा, 79 की पावर 4 करेंगे, 1 जा 1 जा 4 3 जा 12 इंटू 79, ये बनेगा। 79 की पावर 4 करते हैं आपका, 79 यानी कि 21 गरीब है। 21 का मतलब 441, 41 का मतलब 9 गरीब है, 81, यानी इसका आखिरी 2 डिजिट 81 आएगा। 81 की पावर 113, 1 का 1 आएगा, 8 3 जा 24, 41, 41 गुना 79 कर दे, ये इसका आंसर हो गया। वन चाहिए अपने को, तो पंगा ले, हाँ 1 चाहिए। अब अगर आखिरी में 5 आ जाए तो या तो आंसर 25 आएगा या तो आंसर 75 आएगा। हमेशा आंसर 25 आएगा, एक केस में छोड़ के, जब पावर ऑड हो जाए और 5 से पहले वाला भी ऑड हो जाए तो आएगा 75, नहीं तो आंसर आएगा 25। यानी मान लेते हैं मैंने कहा 35 की पावर 831, इसका आंसर आएगा 75, क्योंकि इसके पहले भी ऑड है, पावर भी ऑड है। इसके अलावा यहाँ इवन हो जाए, यहाँ इवन हो जाए, दोनों इवन हो जाए, आंसर 25। एक ही केस में 75, अदरवाइज आंसर 25। याद रहेगा, कोई काम करना। अब मेरा बच गया इवन नंबर। अगर कोई नंबर इवन है तो अपन उसमें से 2 को बाहर निकाल सकते हैं। 2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर ऑड बचेगा। जैसे मान लेते हैं था अपना 82 की पावर ये किया था अपन ने, 2 इंटू 41 किया